स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एव मस्त। स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th के एग्जाम में आने वाले एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि राइटिंग स्किल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको आज पढ़ने जा रहे हैं। और ये नोटिस राइटिंग के बाद इजीएस्ट है। यह है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग अगर मार्क्स की दृष्टि से कहूं तो 5 नंबर का आता है, जिसमें 1 मार्क इसके फॉर्मेट के लिए होता है, 2 नंबर कंटेंट के लिए। आपने अगर सही ढंग से लिखा तो कंटेंट अगर अच्छा है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे इसके, और 2 नंबर एक्सप्रेशन के होंगे। इस तरह से इसके नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर इसे आपको लिखना है तो सबसे पहले आप जो भी टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक का शीर्षक आप कह सकते हैं, टाइटल कह सकते हैं, हेडिंग कह सकते हैं, उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। ये 2 से 6 शब्दों में हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना लंबा। इसके बाद बाई जो लिखने वाले पर्सन का नाम है वो लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और अपना रियल वाला नाम नहीं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस नाम को यहां पे लिखेंगे। अब यह सबसे ज्यादा आसान है राइटिंग सेक्शन का पार्ट। तो अगर इसको आपको लिखना है तो आप इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है, सेकेंड पार्ट को आप बॉडी में डिस्क्राइब कर सकते हैं, और थर्ड वाला हिस्सा इसका कंक्लूजन हो सकता है। हाँ, बॉडी को आप 2 या 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना कितना है तो 120 to 150 वर्ड्स में ही इसे लिखना है। सो पहला जो शब्द है, पहला जो आप पैराग्राफ लिखेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा, परिचय होगा, मतलब ये टॉपिक है क्या उसको बताएंगे आप। हो सकता है आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप इसके लिए हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, विच और हाउ के जो प्रश्न बनते हैं इसके आंसर अगर दे देंगे तो आप सेटिस्फैक्टरी वर्ड्स और लाइनें लिख सकते हैं यहां पर। मतलब आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस करना है कि टॉपिक है क्या। अब सेकेंड में आते हैं, मिडिल पॉइंट में जो बॉडी है इसका। तो बॉडी में अगर आपको लिखना है तो बॉडी के लिए आपको देखना होगा कि टॉपिक है कैसा। अगर वह अच्छा है तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज लिखेंगे, उसके पक्ष में बातें लिखेंगे। और अगर वह अच्छा नहीं है, रोड एक्सीडेंट या किसी अन्य चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहे हैं, तो कॉज और इफेक्ट्स लिखेंगे मिडिल वाले पार्ट में। हाँ, ये ध्यान रखें कि एक पैराग्राफ लिखा आपने मिडिल वाला तो ठीक है, अगर 2 लिखा तो दोनों के मैटर अलग होने चाहिए, दोनों के एक जैसे मैटर नहीं होंगे। अगर एक जैसे हुए तो डेफिनेटली उसके मार्क्स की डिडक्शन के चांसेस बन जाते हैं। और लास्ट वाला जो टॉपिक है, लास्ट वाला जिसको हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपनी राय रख सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और क्या क्या करना चाहिए ये स्टेप बता सकते हैं। हाँ, इसके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि जो एग्जामिनर्स होते हैं इतना उनके पास समय नहीं होता कि वो सारे आपके पार्ट को पढ़ेंगे, हर एक लाइन, हर एक वर्ड पढ़ेंगे। तो उनके लिए ध्यान रखना होगा कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसमें कुछ कैची लाइनें हो, कुछ अट्रैक्टिव फ्रेजेस यूज कर लें, आप कुछ कोड्स यूज कर लें जो कि दिखने में अच्छा लगे। और लास्ट वाली जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जो आप कंक्लूड कर रहे हैं वहां पे ध्यान रखें कि एग्जामिनर इस बात को ध्यान रखते हैं कि आपने ऐसा तो नहीं कि पिछली वाली लाइनों को ही रिपीट किया है। अगर पिछली लाइनों को रिपीट कर रहे हैं तो फिर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और इन बातों को ही एग्जामिनर पिक करते हैं, इन्हीं चीज को चेक करते हैं कि आपने ऐसा तो नहीं कि पीछे वाली लाइनों को आप रिपीट करें। इसलिए ध्यान रखिएगा कि उनको ये समझ में आता है, वो समझते हैं कि आप, हो सकता है कि आपका वर्ड पावर खत्म हो गया और सारी बातें खत्म हो गई और अब वही रिपीट कर रहे हैं, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। इसके बाद बाई, जो जिसने लिखा है उसका नाम। फिर मैंने पहले पार्ट में आप देख सकते हैं, पहला पार्ट इसका इंट्रोडक्शन का है, सेकंड वाला जो पार्ट है वो बॉडी का है, और थर्ड कंक्लूजन है।
कुछ सेकेंड्स के लिए आप वॉच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल का यह पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एव मस्त को सब्सक्राइब करें।